हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे YouTube चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ कमांड जैसे अनडू करना, रीडू करना, चेक स्पेलिंग करना तथा टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड टूल बार के कुछ कमांड जैसे अनडू, रीडू तथा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि चेक स्पेलिंग, जिसका शॉर्टकट की F7 होता है। मैं आज इन्हीं सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे चल के दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी टेक्स्ट को अगर जब सेलेक्ट करके उस पर कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं या कोई भी कार्य कर देते हैं, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इसकी साइज़ को मैंने बढ़ा दिया। यही जो मैंने अभी कार्य किया ये हमें थोड़ा सा ख़राब टाइप में दिख रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमने कार्य किया वो हट जाए, थोड़ा सा हम पीछे चले जाए एक बार। तो पीछे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अंडू करना पड़ता है। तो जैसे ही आप अंडू पे क्लिक करेंगे आप पीछे जा सकते हैं। इस पे जितनी बार आप क्लिक करेंगे, चाहे आप इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Z का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो बनाया था वो बहुत अच्छा दिख रहा था। ऐसा अगर आप चाहते हैं कि अगर हमें आगे जाना है अपने किए हुए कार्यों में ही, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप रीडू का प्रयोग करते हैं। रीडू पे जितनी बार आप क्लिक करेंगे आप अपने किए हुए कार्यों में ही आगे जाते हैं, और अपने किए हुए कार्यों में ही अगर आप पीछे जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अंडू का प्रयोग करना पड़ता है। अंडू का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Z होता है, जबकि रीडू का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Y होता है। तो जैसा कि मैं आपको शॉर्टकट की के माध्यम से भी दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप रीडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ Y मैं प्रेस कर रहा हूँ, जिससे मैं अपने किए हुए कार्यों में आगे चला गया। लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ Z कर देता हूँ तो अपने किए हुए कार्यों में ही मैं पीछे चला आता हूँ। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड टूल बार में अंडू करना और रीडू करना, जिनका शॉर्टकट की अंडू का शॉर्टकट की कंट्रोल Z होता है तथा रीडू का शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ Y होता है। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ चेक स्पेलिंग के बारे में। तो चेक स्पेलिंग के बारे में आप देख सकते हैं, जैसा कि मेरे स्क्रीन पे ये कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है। तो जिसकी भी स्पेलिंग गलत होती है उसके नीचे यहाँ पे रेड वेवी लाइन में खिंचा जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ टेक्स्ट लिखा गया है जिसके नीचे रेड वेवी लाइन बनी हुई है। अगर ये रेड वेवी लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ गलतियाँ हैं। तो इसके लिए हमें चेक स्पेलिंग का प्रयोग करना पड़ता है, और इसका शॉर्टकट की F7 होता है। या तो आप F7 प्रेस कर दीजिए अथवा यहाँ से चेक स्पेलिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप चेक स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे इंग्लिश ये स्पेलिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हमने कंप्यूटर लिखा हुआ है ये नॉट इन डिक्शनरी, मतलब हमारे कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। उससे संबंधित हमें कुछ सजेशंस मिल रहे हैं कि जैसे कंप्यूटर की स्पेलिंग ये होती है, अथवा आप कैंपर लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। चूँकि हमें कंप्यूटर लिखना था इसलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और इसे करेक्ट कर देंगे। चूँकि ऊपर वाली जो स्पेलिंग थी वो गलत थी, मिस्टेक थी, तो इसके लिए हम करेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे पीछे अभी जो कंप्यूटर की स्पेलिंग जो गलत थी वो सही हो जाएगी। आगे मैंने लिखा हुआ था सोहन नाम, तो ये देख सकते हैं कि सोहन नाम हमें तो सही लग रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर हमें गलत बता रहा है कि ये चीज़ गलत है। हालांकि देखिए जो सोहन लिखा हुआ है ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है। इस वजह से वो हमें कुछ सजेशंस दे रहा है जो अपनी डिक्शनरी से बता रहा है कि सोहन नहीं, हमारी डिक्शनरी में मोहन नाम है, लोहन है, सोहाम है, ये शब्द ऐसे मिलते जुलते हैं। लेकिन हमें नहीं, हमें ये शब्द नहीं चाहिए, हमें सोहन ही लिखना था। तो इसके लिए हम करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि करेक्ट कर देने से क्या होता है कि आपका टेक्स्ट जो है वो रिप्लेस हो जाता है, बदल जाता है। तो हमें यदि अगर सोहन ही लिखना है तो इसके लिए हम इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए, अगर एक जगह कोई शब्द लिखा होता है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर कई जगह यही शब्द लिखे हुए हैं तो उसके लिए आप इग्नोर ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक जगह किसी टेक्स्ट को बदलना है तो उसके लिए आप करेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक ही जैसे कई शब्द हैं उसको हर एक जगह बदलना चाहते हैं तो उसके लिए करेक्ट ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐड टू डिक्शनरी का प्रयोग तब आप करेंगे जब आपको कोई शब्द सही लगता है, आप चाहते हैं कि हाँ यही शब्द हमें बार बार लिखने हैं, ये शब्द सही है, इसको डिक्शनरी में होना चाहिए, तो आप उसे ऐड टू डिक्शनरी में कर सकते हैं। उसे सेलेक्ट करके ऐड टू डिक्शनरी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मोहन हमें गलत बता रहा है, हालांकि सजेशन से भी दे रहा है कि मोहन इस तरीके से होता है। अगर हमें ये मोहन नाम इस तरीके से लिखना है तो हम इस सजेशंस पे क्लिक करके इसको करेक्ट कर सकते हैं अथवा करेक्ट ऑल भी कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ से करेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करूँगा और भी जैसे ग्रीन बैक्स गलत बता रहा है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे सही रखना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं। अगर बदलना है तो आप करेक्ट अथवा करेक्ट ऑल कर सकते हैं। अगर आप यही शब्द रखना चाहते हैं तो आप इग्नोर वंस अथवा इग्नोर ऑल कर सकते हैं। इग्नोर वंस आप तभी करेंगे जब आपको एक जगह बदलना होगा। इग्नोर ऑल का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको एक साथ कई जगह बदलने होंगे। करेक्ट का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको एक जगह सही करना होगा। करेक्ट ऑल का प्रयोग आप तब करेंगे जब आपको एक साथ कई जगह बदलने होंगे। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारी थी स्पेलिंग चेकिंग, जो कि स्पेलिंग को चेक किया, उन्होंने पाया कि हमारे कई जगह गलतियाँ थी, जिनको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीछे सुधार हो चुका है। अब आते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स के बारे में, जिनका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ F10 होता है। तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करते हैं अथवा टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स पे क्लिक करते हैं, जब हम टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ मार्क बन करके आ चुके हैं। ये आप मार्क आपके पैराग्राफ मार्क हो सकते हैं, स्पेसिंग हो सकते हैं। तो देख सकते हैं जहाँ भी मैंने स्पेस दिया वहाँ पे कुछ बिंदु बनी, और जहाँ पे मैंने एंटर किया वहाँ पे पैराग्राफ मार्क्स बन गया। हालांकि ये कैरेक्टर, ये जो मार्क्स हैं, ये सब नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है, मतलब ये सब प्रिंट नहीं होते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ से मैंने एंटर किया, कहाँ से मेरा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से मैं स्पेस दिया हूँ, इन सभी की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। हालांकि ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर होते हैं, ये आपको प्रिंट करते समय आपके डॉक्यूमेंट में नहीं आ सकते। इसे हटाने के लिए आप फिर से यहाँ से टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स पे क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा।